ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है आपसे कि यदि आ, आपका कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे, मतलब उसमें रो है और कॉलम है। क्लियर, राइट। और जिसका ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन है, राइट। तो द मैट्रिक्स ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम, मतलब जो भी मेरे पास मैट्रिक्स रहेगी, यदि उस मैट्रिक्स में वो कॉलम में है तो उसको रो में इंटरचेंज करना, और यदि रो में है तो उसे कॉलम में चेंज करना। तो वही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, राइट। जिसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं या ए टी से डिनोट करते हैं, है ना। कोई भी मैट्रिक्स हो ए, यदि उसका रो कॉलम आई जे है और वो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, क्लियर। अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर दोगे या कॉलम को रो में चेंज कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स होगा आपका, ए नाम हो या जो भी नाम होगा, तो वो फाइनली आपको क्या क्या कहला जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। अब मान के चलिए हमारे पास यदि ए मैट्रिक्स आई और जे के फॉर्म में है ना, आई और जे क्या हो गया आपका, रो एंड कॉलम, और ये ऑर्डर हो गया उसका एम इंटू एन। तो यदि आप ट्रांसपोज निकालोगे ए डैश या ए टी करके, तो जो रो होगा वो कॉलम में बदल जाएगा, जो कॉलम होगा वो रो में बदल जाएगा। पहले आई जे था, अब वो जे आई हो जाएगा, और जो ऑर्डर था वो चेंज हो गया, अब वो एन इंटू एम में हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है तो ये 3 रोज है आपके पास, देखिए 3 रोज है ना, और 2 कॉलम है, तो ये 3/2 का मैट्रिक्स है। अगर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट होगी, देखिए, है ना। जो रो है मेरे पास, वो जैसे 3/5 पहली रो, तो वो पहला कॉलम बन गया। √3 1 तो वो दूसरा कॉलम हो गया। 0 - 1 ये तीसरा कॉलम हो गया, है ना। तो जो 3/2 का मैट्रिक्स था वो 2/3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। सो ये हमारे पास क्या होता है, कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, या जिसको हम ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं। अंडरस्टूड, है ना। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग आगे देखेंगे, वो प्रॉपर्टीज़ आपकी बहुत काम की है। ओके, तो हम लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ है अगला टॉपिक। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कुछ चीज़ें हमें यहाँ समझनी होगी। यदि ए ट्रांसपोज है और उसका भी यदि आप ट्रांसपोज लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। क्लियर है। अगर कोई मैट्रिक्स ए एंड बी के सुटेबल फॉर्म में ऑर्डर में हो, ठीक है, तो यदि आपको ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑलरेडी है और फिर आप उसका भी ट्रांसपोज करते हो तो आपको ए ही मिलेगा। यदि के ए का होल ट्रांसपोज यदि आप लेते हो तो यार यहाँ पे जो के है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मेरे पास कांस्टेंट है। के इज़ कांस्टेंट यार। क्लियर, के इज़ ऑलरेडी अ कांस्टेंट टर्म यार। ठीक है, तो नंबर का तो कोई चेंज नहीं होगा, नंबर में कोई कॉलम रो तो नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे और ए का सिर्फ ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है ना। यदि मेरे पास ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है ना, डैश है, तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो ए डैश प्लस बी डैश होता है। क्लियर है, दोनों पे अलग अलग क्या चले जाएगा, डैश चले जाएगा। और अगर ए बी मल्टीप्लीकेशन के है, मतलब ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, यदि आप दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डैश लेते हो, ट्रांसपोज लेते हो, तो वो जो होगा वो बी डैश और ए डैश के इक्वल आएगा। हमारी पहली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है, फिर उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लाइंस पे होंगे या मैट्रिक्स पे होंगे। तो हम पहले अभी उतने क्वेश्चंस पे बात करते हैं। जब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आएंगे तब हम उसके क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टूड। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक्सरसाइज 3.3 आप निकाल लीजिए।
और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 है ना, क्लास 12 का। पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। आपको जो सारे मैट्राइसेस है ना उनके क्या निकालने हैं, ट्रांसपोज निकालने हैं। जो मैंने पहला दिया है उसको ए मैट्रिक्स ले लिया, जो कि क्या है, कॉलम में है 5 1/2 और आपका -1। तो जो मैट्रिक्स कॉलम में है हम उसको क्या कर लेंगे, रो में लिख लेंगे। ठीक है ना। ये मुझे बताओ कितनी रो है, 3, और कितने कॉलम है, 1। तो वो बदल के कितना हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, अब 1 रो हो गई और क्या हो गया, 3 कॉलम। क्लियर है। अब यहाँ पे ये तो 2/2 का ही है, तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज भी स्क्वायर का ही होता है, राइट। जैसे ये 1 -1 रो में था तो अब ये कॉलम में आ गया, 2 और 3 रो में था सेकेंड, और ये सेकेंड कॉलम में आ गया। क्लियर है। ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का। अगर ये पूरा रो में है तो देखिए ये कॉलम में आ गया। अगर √3 5 और 6 आपका रो में है तो ये कॉलम में आ गया। 2 3 -1 आपका रो में है तो ये थर्ड कॉलम है। तो इसका भी जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 के ऑर्डर का ही बनेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, वेरीफाई करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, तो हम लोगों के पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। क्या कहता है आपसे, यदि ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है तो आपको वेरीफाई करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा a + b का होल डैश और वो होगा a' + b' के इक्वल। क्लियर है। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। क्लियर। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, a + b का होल डैश के लिए मुझे सॉल्व करना है। तो बेटर है कि आप पहले सॉल्व कर लीजिए, a + b पहले ला लीजिए, है ना। तो यदि आप a + b लाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 + -4 मतलब -1 + -4 मतलब -1 -4 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्लियर। इट इज़ -5। 2 प्लस, मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, ठीक है। 2 + 1 3, 3 + -5, तो आई थिंक ये -3 हो जाएगा, राइट। 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + -1 -1, 1 + 3 4 और 1 + 1 2। क्लियर। अब करना कुछ नहीं है, आप इसका क्या करिए, होल डैश ले लीजिए, है ना, मतलब इसका ट्रांसपोज। क्लियर। सो अगर मैं ट्रांसपोज दूंगा तो क्या होगा, मेरे पास जो इसका रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, मतलब -5 3 और -3 6 9 और 9 -1 4 और 2। ये मेरा जो रो था वो कॉलम में हो गया। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है आपका, सेम स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, तो उसका जो ट्रांसपोज भी आएगा वो भी सेम ऑर्डर का आएगा 3/3 का। तो अभी ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड हुआ है। क्लियर है। अभी मुझे राइट हैंड साइड के लिए काम करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, राइट हैंड साइड के लिए पहले मैं a' यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसका जो रो है वो चेंज कर दो आप पहले, तो क्या हो जाएगा, -1 2 और 3 5 7 9 -2 1 और 1। क्लियर। ये हो जाएगा आपका b', ठीक। जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट कर दो, जो रो है उसको कॉलम में इंटरचेंज कर दो। तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्लियर है। ये मेरे पास a' हो गया, ये मेरे पास b' हो गया। क्लियर है। अब चलो एक बार इसको हम चेक करते हैं। मैं हटा रहा हूँ ऊपर जो लिखा है मैंने क्वेश्चन, उसको मैं हटा रहा हूँ, राइट। ठीक है। तो हम लोग इनको प्लस करते हैं ना। तो क्या पूछा है, a' + b', ठीक है। अच्छा -1 मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, ठीक है।
-1 प्लस -4 तो वो आ गया माइनस का 5। क्लियर। 5 प्लस 1 कितना आ गया 6। -2 प्लस -1 तो आई थिंक -1। देखिए आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, देखो। ठीक है। 2 प्लस 1 होता है 3, 7 प्लस 2 होता है 9, 1 प्लस 3 होता है 4। क्लियर। 3 प्लस -5 होता है माइनस का कितना हो जाएगा, ये आपका कुछ गड़बड़ हो गया है, चेंज कर रहा था क्या, एक मिनट चेक करते। 3 प्लस तो 9 प्लस 0 देखते हो, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है। 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे हम लोगों ने शायद कुछ गड़बड़ किया हो सकता है, यहाँ पे माइनस का 2 होना चाहिए। ठीक है। 3 प्लस -2। क्लियर। अंडरस्टूड। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। बाकी इस तरीके से देखो, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड नीचे था और ये आपका इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड। राइट। तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना रहेगा हर क्वेश्चन के लिए, वेदर इट इज़ फॉर प्लस और वेदर इट इज़ फॉर माइनस। राइट। तो क्वेश्चन सेकेंड का मैं सेकेंड आपको होमवर्क दे सकता हूँ और आप कर सकते हो उसका, है ना। और सेम हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे तो वो पहले से हमारा ट्रांसपोज दिया हुआ है। ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, उसका पहले उसका भी होल डैश ले लीजिएगा, तो वो ए आ जाएगा, है ना। चेक करते हैं। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 3 में मेरे पास ए डैश है। अब ए डैश का ट्रांसपोज लेना है आपको। ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी याद होगी, ये जो ए डैश है उसका भी यदि मैं डैश लूँगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे रो है, रो मतलब ये 3 4 -1 2 0 1, ये कॉलम में कन्वर्ट होगी, मतलब 3 4 हो जाएगा, -1 2 हो जाएगा और 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है। और ये अगर बी है तो आप एक काम करो, बी डैश ले लो। ठीक है। बी डैश लोगे तो क्या हो जाएगा, -1 2 1 1 2 3, मतलब इसकी जो रो होगी वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और इसका जो कॉलम होगा वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, या रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद है, यदि ए डैश का होल डैश लेते हैं तो वो ए बन जाता है। तो मतलब अल्टीमेटली ये क्या है आपका, दिस इज़ योर ए, है ना। राइट पेन से मैं लिख सकता हूँ। अब आपसे आसानी से वो पूछ रहा है, क्या निकालना है आपको, ए प्लस बी का होल डैश जो होगा वो ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होगा। ठीक है। सेम वही कहानी है कि आपको पहले इन दोनों को प्लस करना है, मतलब ए और बी को प्लस करना होगा, फिर ए डैश और बी डैश को प्लस करना होगा, और दोनों हमारे पास क्या रहेंगे, इक्वल आएंगे। सेम हमारा वो माइनस के लिए भी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 5 में भी क्या बोला है, ए प्लस 2b का होल डैश हमें निकालना है, तो ये भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। आपके पास ए डैश पहले दिया है क्वेश्चन 4 में, तो आप क्या करेंगे, ए डैश का होल डैश लगा लेंगे तो वो ए आ जाएगा आपका। क्लियर। और बी ऑलरेडी दिया है तो बी का डैश ले लेना। ठीक है। हालांकि उसने प्रूव करने को नहीं बोला, सिर्फ वैल्यू निकालने को बोली है, मतलब ए और जो 2b है ना, तो बी में सब में 2 का मल्टीप्लाई कर देना सारे एलिमेंट में, अगर आप अपनी बुक में देख रहे हो तो। क्लियर है। ठीक है ना। प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देना, डेफिनेटली मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा वो। क्वेश्चन 5 को देखते हैं अब, है ना। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 5 आपसे कहता है उसका फर्स्ट पार्ट कि आपको, मतलब पहले तो आपको ए इंटू बी का होल डैश बताना है, इक्वल में बी डैश इक्वल टू ए डैश आना चाहिए। क्लियर है। तो सबसे पहले काम क्या होगा आपका कि आप ए इंटू बी कर लो, कर ले ए इंटू बी। ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, मतलब 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1। पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये हो गया क्लियर 2। पहली रो तीसरा कॉलम मतलब 1। अब दूसरी रो पहला कॉलम, मतलब -4 इंटू -1 हो जाएगा 4 हो जाएगा। राइट। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, मतलब 4 2 ज़ा -8। देन दूसरी रो तीसरा कॉलम, 4 1 ज़ा 4।
नाउ तीसरी रो पहला कॉलम माइनस का 3, तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 2 6, तीसरी रो पहला तीसरा कॉलम 3 1 3। ये आपका क्या हो गया, ए बी हुआ है। अब हमको क्या करना है, इसका ए बी का डैश लेना है। कैसे लोगे आप, पहले आप जो भी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर दो। -2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3। ये अभी आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ है। अब आपको क्या करना है, बी डैश और ए डैश निकालना है ना। तो अभी एक काम कीजिए, पहले तो बताइए कि बी डैश कितना होगा। तो अभी बी हमारा -1 2 1 है, तो इसको हमने रो था कॉलम में कर दिया, क्लियर। और ए डैश कितना है, क्लियर। तो जो कॉलम था उसको हमने रो में कर दिया, 1 -4 और 3। इतना क्लियर आ गया, 1 -4 और 3। अब मल्टीप्लाई ही क्या करना है हमको, बी डैश ए डैश, ठीक है। तो रो कॉलम करेंगे तो क्या होगा, -1 का यदि 1 से पहली रो पहला कॉलम, मतलब -1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे सो -1, पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू -4 4 आ जाएगा, -1 इंटू 3 करोगे -3 आ जाएगा। सेकेंड रो पहला कॉलम 2 1 2 हो जाएगा, सेकेंड रो दूसरा कॉलम 2 4 -8 हो जाएगा, सेकेंड रो तीसरा कॉलम 2 3 6 हो जाएगा। पहली रो पहला थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 1 1 1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -4 और थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। तो देखिए आपके पास जो ए बी का डैश था वो बी डैश और ए डैश के इक्वल आ गया। देयरफॉर वी कैन से सर ए बी डैश जो है होल डैश वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी डैश और ए डैश के इक्वल। ये हमारा वेरीफाई हो गया, राइट। तो आप लिखोगे वेरीफाइड, अंडरस्टूड। सेकेंड आप कर सकते हो सेम एज इट इज़ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ओके, तो 6th क्वेश्चन है आपका, इफ़ यानी लिखा हुआ है इफ़ ए इक्वल में कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है, तो आपको टू प्रूफ आपको यह वेरीफाई करना है कि ए डैश इंटू ए जो होगा वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे ए डैश ले लीजिए, क्लियर। तो जो रो था वो कॉलम में हो जाएगा, तो जैसे पहले कॉस अल्फ़ा है उसको रहने दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा, ये माइनस का साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा, ये हो गया है ना। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से देखना किस तरीके से होगा, ठीक है। पहली रो है ना, ये पूरी पहली रो का पहले कॉलम के साथ। तो अभी पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो ए डैश और ए, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। पहली रो पहला कॉलम मतलब कॉस का कॉस के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, क्लियर। फिर प्लस, क्योंकि अभी पहली रो का पहले कॉलम के साथ, साइन का साइन के साथ करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अभी ये पहला एलिमेंट हुआ, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। अब पहली रो दूसरा कॉलम, यदि कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा से करोगे तो माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लगाना, साइन अल्फ़ा का फिर किससे करोगे, कॉस अल्फ़ा से, सो साइन अल्फ़ा देन क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। ये 1 नहीं करना, ये आई प्रूव करना आइडेंटिकल, ठीक है। अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे प्लस करके क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा देन साइन अल्फ़ा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस का हो जाए, माइनस माइनस टकरा के क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा से करोगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो ए डैश और ए, ठीक है। मुझे बताओ ये होता है 1 10th क्लास से, ये पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये भी पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये होता है 1। और मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये 1 0 0 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ये हमारा वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। आई होप अंडरस्टूड, है ना। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। क्लियर। सो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपको सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन कीजिएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, टिल देन we'll meet again for the next video taking the new topic, that is symmetric and skew symmetrics.